जमहूर की नुमाइंदगी जमहूर की अदालतों में होनी चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट्स उनके लिए बनाई गई है। फौजियों को छोड़ो, आप फौजी भाई हैं हमारे। वोट इमरान खान का है। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोगों के ट्रायल हुए। 22 से 24 ट्रायल हुए। जब आपके दौर में ये चीज़ें चल रही थी तब जायज़ हैं। जो जुर्म करता है वही डरता है। फौजी अदालतें होनी चाहिए या दूसरी अदालतें होनी चाहिए? जी, फौजी अदालतें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फौजी अदालतें होंगी तो फिर पाकिस्तान में जो पीछे 9 मई का वाक़या तो वैसे वाक़या दोबारा नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम होने से पहले उनको डर होगा हमारी फौज का, इसलिए जो भी काम है वो हमारी फौजी अदालतों में होना चाहिए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जलाल जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि सिविल मामलात को मिलिट्री कोर्ट्स में डील किया जाना चाहिए या नहीं, और फौजी अदालतों का वजूद दूसरी अदालतों के वजूद के साथ मुमकिन है या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं। लोगों से चल के पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर और पीटीआई के जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे वो अब तो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने दौर में इमरान खान साहब के दौर में जब 22 से 24 केस मिलिट्री कोर्ट्स में गए तो तब क्या वो जायज़ थे? लोगों से चल के पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आपसे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बहस छिड़ी है पाकिस्तान में कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसमें सिविल लोगों का ट्रायल नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, हो सकता है या नहीं? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं इस पर, और इमरान खान साहब की पार्टी के खास तौर पर, हालांकि पीटीआई के दौर में 22 से 24 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रायल हुआ, तो आप क्या समझते हैं वो सही हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सिविल मामला जो हैं उनको सिविल कोर्ट्स के अंदर ही लेके जाया जाना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री का तो ऐसा लेना देना नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का कंसेप्ट ये है कि सिविल जो मिलिट्री मार्शल वगैरह उनके अंदर के लोग अगर कोई गलती करते हैं और वो खुद उसे पकड़ते हैं तो उनके मसाइल उस कोर्ट्स में पेश किए जाएँ, और उनके अपने प्रोसिक्यूटर और अपनी कोर्ट्स वगैरह हैं। सिविल मामलात का वहाँ पर लेना देना किस तरीके से आता है समझ नहीं लगती। जमहूरी मुल्क है, आपके अलग अलग इदारे हैं, आज़ाद इदारे हैं, आपको शुरू से इन इदारों को उस तरीके से लेकर चलना चाहिए कि जमहूर की नुमाइंदगी जमहूर की अदालतों में होनी चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट्स उनके लिए बनाई गई है। लेकिन बात तो आपकी सही है, लेकिन बात ये है कि जब आप कोर कमांडर हाउस पे हमला करेंगे और कोर कमांडर हाउस जो है वो फौज की प्रॉपर्टी है, तो फिर आप इसके लिए भी तैयार है ना कि आपके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकते हैं? देखें, जो वो जगह है उसको तो वैसे यूज़ किया रहता है, जिनाह हाउस है, और इसी तरीके से अवाम के सेंटिमेंट्स को साथ लेकर इस तरह से चला जा रहा है कि देखिए जिनाह हाउस पे हमला हुआ है तो लिहाजा ये गलत हुआ, और प्रॉपर एक प्रोपागेंडा आपको पता न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तो खैर बात ही नहीं की जा रही इस मौजू के ऊपर, मतलब पीटीआई की नुमाइंदगी के तौर के ऊपर। मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर अवाम इस गुस्से में बाहर आती है कि आप हमारी मीखे निचोड़ के आपने चीज़ें ली हैं हमसे, और अगर उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर हमला भी हो जाता है, इससे ज़्यादा हार्श रिएक्शन भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट मार्शल्स के अंदर ये बातें जानी चाहिए। आप सिविल अदालतों के अंदर लेके नहीं, क्योंकि ये सिविल क्या नाम आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में उनको जज़ा सज़ा जल्द हो सकती है जिस तरह का सूरत हाल है हमारी, और ये आप समझते हैं कि किसी जो है वो पढ़े लिखे और डेमोक्रेटिक माशरे में ऐसे होता है कि उसके मुल्क के कोर कमांडर के घर में जाके हमला किया जाए? देखें, अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जमहूरियत मुकम्मल तौर पे अपनी इक़दार और अपनी असास के साथ इम्प्लीमेंट हो रही है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको कहा जाता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन जमहूरियत तो यहाँ पर तब होगी जब हर इदारा अपनी हदूद में रहते हुए अपने काम वगैरह करेगी। लेकिन ये है कि जब पहली गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोगों के ट्रायल हुए 22 से 24 ट्रायल हुए हैं ना, तो जब उस वक्त हुए हैं तो अब आपको क्या एतराज़ है? अब ये बताएं, ये पीटीआई के लोग जो हैं वो इसको बड़ा कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है ये वो, तो आपने भी बताया और वाक़तन ऐसा भी हुआ। अगर इमरान खान साहब वाक़तन इस सारी चीज़ के खिलाफ थे तो फिर अपने दौर में क्यों नहीं रोका उन्होंने मिलिट्री को? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आप कह रहे हैं। अब ये बताएं, जब आपके दौर में ये चीज़ें चल रही थी तब जायज़ हैं, और अगर आपके ख़िलाफ़ वो चीज़ें होने लग जाती हैं तो आप कहते हैं कि आप ठीक नहीं है। मैं मतलब उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वैसे एक जनरल मतलब एक थर्ड पर्सन होने की हैसियत से मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब एक चीज़ जो है आपकी फेवर में जा रही है तो तब आप कहते हैं कि ठीक है। यानी मफादात की सियासत। इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कोई भी आम जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसे हैं कि जब उनकी फेवर में एक चीज़ जा रही होती है तब वो कहते हैं कि सब ठीक है, और जो ही चीज़ वही चीज़ जो सेम चल रही है उनके खिलाफ ये चीज़ मेरे दोस्त ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा अदालती निज़ाम है, जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, जिस तरह से ये वर्स्ट रैंकिंग चल रही है हमारी, उस सूरत हाल में मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद होना लाजिम है या नहीं? ज़रूरी है, ज़रूरी है। आप ये बताएं, और जो कोर कमांडर हाउस पर जिन लोगों ने, मैं कहता हूँ कि ज़रूरी होना चाहिए, जब लोगों को इतना भी डर नहीं होगा, बाकी तो आपको पता है कि लोग डरते भी नहीं,
और अब क्यों डर लग रहा है? इसका मतलब है डर है, कहीं ना कहीं डर है, जो डर लग रहा है अब आवाम डर रही है। तो डरना चाहिए। अच्छा, ये कौन सी वाली आवाम डर रही है? वो लोग डरेंगे जो ऐसा काम करेंगे, अच्छा, जो जुर्म करता है वही डरता है। तो अब ये आपको और मुझे क्यों नहीं टेंशन हो रही? क्या समझते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, फौजी अदालतें होनी चाहिए या दूसरी अदालतें होनी चाहिए? जी फौजी अदालतें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि फौजी अदालतें होंगी तो फिर पाकिस्तान में जो पीछे 9 मई का वाक़या तो वैसे वाक़या दोबारा नहीं होंगे। वैसे वाकया दोबारा नहीं। नहीं दोबारा। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि सिविल अदालतों में हमारे केस चलने चाहिए, तो जो लोग फौजी मराद पर हमला करते हैं, इस तरह से फौजी तनसीबात में हमला करते हैं, तो उनके केसेस कहाँ चलने चाहिए, फौजी अदालतों में या सिविल अदालतों में? फौजी अदालतों में चलने चाहिए ताकि उन्हें सबक हासिल हो, आगे से वो अगला जो कदम उठा रहे हैं उठाने से 100 बार सोचे पहले। इस वजह से वो फौजी अदालतें लाजमी फौजी अदालतों में क्या ऐसा फ़ायदा है आप समझते हैं? तेज़ इंसाफ होगा, जल्द होगा, क्या मसला होगा? फौजी अदालतों में ये है कि लोग कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये हमारा केस उधर अगर चला गया तो हमें उधर जल्दी माफ़ी नहीं है, क्योंकि उधर 1 साल पहले तो अदालत शुरू नहीं होती। मेरे साथ 6 माह मैंने सुना, जहाँ तक उससे पहले वहाँ तक कोई केस जारी नहीं होता। 6 माह में वो पड़े रहते हैं, पहले तो जेल में रहते आम हैं। अदालतों में? आम अदालतों में। इस वजह से वहाँ पे ज़रा जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसे बिल्कुल सही बात। चट मंगनी पट ब्याह। ओके डन करें। फिर ये आप समझते हैं कि ये जो 9 मई के हमले हुए हैं, जो लोग उस हमले में मुलव्वस थे, उनके केसेस आम अदालतों में चलने चाहिए या फौजी अदालतों में? नहीं, वो बिल्कुल फौजी अदालतों में चलने चाहिए, क्योंकि वो पूरा अंडर ओवर पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा ना, तो वो वैसे भी पाकिस्तान को पूरा होल्ड फौज ही संभाल रही है, तो कोई भी ऐसा काम होने से पहले उनको डर होगा हमारी फौज का। इसलिए जो भी काम है वो हमारी फौजी अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। उसकी वजह सिविलियंस के फैसले हैं, सिविलियंस पे छोड़े। लेकिन जब आप फौज के घरानों पर हमला करेंगे तो वो भी फिर तो सिविल। सर, जिन्होंने फौज के घरानों पे हमला किया वो बंदे सामने तो लाएं। तो वो जो जिसको दिल अंदर करता है पकड़ के उठा के अंदर कर देते, इसने फौज पे हमला किया, इसने फौज जियो पे हमला फेंसिंग में है ना वो सारे? किया। सर, जियो फेंसिंग खुद नहीं कर सकते, खुद साख्ता नहीं हो सकती। खुद साथ नहीं हो। सब कुछ आपका हो सकता है नाम पाकिस्तान। आपका नाम है? मेरा क्यों आएगा? मैं तो लाहौर अब आया हूँ आज। आ जाए हाँ। तो वही उनका ही आएगा ना जो जनाब उसके पास थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पाकिस्तान है। नहीं, आप क्या समझते हैं जो सनम जवेद, जो तैयबा राजा, जो आलिया हमजा, जो दीवारें फलांग रहे थे, अच्छा। जिनके हाथ में जो डंडे थे, जो जा रहे थे, वो जो वीडियोस हमने देखी हैं शायद आपने भी वो देखी होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि जो डंडा बरदार फौज है वो तो पहले से अंदर मौजूद थी। जो ये क्या नाम है उसका, गुंडा लीग, जिसको नून लीग कहा जाता है, जिसकी वो सो कॉल्ड मरियम साहिबा, मरियम सफदर, नोट वो जो मर्जी हैं, जो मैं उनसे भी लोग हैं, मैं बताना सजा चाह तो उनको ही होगी ना जो वहाँ पे मौजूद थे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। अगर आप कहते हो तो मैं खुल के बोल देता हूँ, आई डोंट हैव एनी केयर। नो, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट इट। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया ही नहीं जा रहा। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला उनका भी जो दिल किया उन्होंने किया, वो जाके कोर कमांडर हाउस पर उन्होंने हमले किए। सर, वो सजा ये एक भुगते। प्री प्लान्ड काम है। मुझे एक बात बताइए, आज से चंद माह पहले आप समझते हैं ये ट्रैप है? डेफिनेटली ट्रैप है? उस ट्रैप में वो आए 110% श्योर। आगे वो ट्रैप में सर, तो वो सजा तो ट्रैप मिलेगी। में तब नहीं आए, ट्रैप में उन्हें लाया गया। अच्छा, वहाँ पे लोग गए थे आपके मुताबिक, कुछ नून लीग के थे, कुछ पीटीआई के थे। नहीं, मेरे मुताबिक सिर्फ और सिर्फ वो लोग थे जो खुद साख्ता प्रोड्यूस किए गए थे, अच्छा, ना कि वो लोग थे जो आप जैसे हो, मेरे जैसे नॉर्मल लोग हों या आम शहरी हों। यानी आप समझते हैं जो पीटीआई की एमएनए थी आलिया हमजा, वो खुद साख्ता प्रोड्यूस थी, जो सनम जवेद थी वो खुद सर, साख्ता प्रोड्यूस वो थी। लोग बाहर तैयब राजा, आपने सर वो यास्मीन राशिद साहिबा का मैम का नहीं सुना? वो गाड़ी के पास बाहर ऊपर छत पे खड़ी होकर कह रही थी कि इधर नहीं जाना, उनकी जमानत हमने इधर नहीं जाना। उनको जमानत हो गई ना, तो मैं बाहर आ गई। यही तो कह रहा तो हूँ, अंदर गए उन्होंने को इसका तो मतलब सजा ये तो है ना सर कि पीटीए की लीडरशिप इस बात के लिए एग्री नहीं थी हाँ। कि कोर कमांडर हाउस में घुसा पीटीआई की जाए। लीडरशिप को तो नहीं कह रहे, वो तो उन लोगों को कह रहे जो अंदर हैं, जो वहाँ पे गए थे। सर, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ट्रैप सिस्टम में जो ट्रैप हो गया वो फंस गया, उसको सजा लेकिन मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिविल कोर्ट में होनी चाहिए। सिविल कोर्ट में होने ठीक है चाहिए। जी, आगे बढ़े। बहस ये चल रही है कि जो आम लोग हैं उनके जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल नहीं होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मुझसे पूछो वोट किसको देना है? वोट किसको देना? इमरान खान को। इमरान खान को वोट। हाँ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग वहाँ पे गए थे
एक और उनको छोड़ो आप, जो मैं बात कर रहा हूँ वोट इमरान खान का है। ये तो सवाल ही नहीं है ना। बाकी छोड़ो सवाल का, सवाल किसी और से पूछो। वोट इमरान खान का। वोट तो इमरान खान साहब का है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के दौर में भी मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले होते रहे हैं। और यार मिलिट्री कोर्ट्स में मेरा कैसे इतना नॉलेज ही नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स क्या होता है। अच्छा, फौजी अदालतें। छोड़ो फौजी अदालतों को, मैं ये कह वही रहा हूँ फौजी जिनके साथ वन पेज पे थे इमरान यार, खान साहब। फौजियों को छोड़ो आप, फौजी भाई हैं हमारे। वोट इमरान खान का है। अच्छा, वोट हाँ। ठीक है। जितना नाज़रीन आप लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल में मिलिट्री कोच का वजूद होना चाहिए या नहीं, और सिविल कोच की मौजूदगी में क्या मिलिट्री कोच आईनी है या गैर आईनी है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग जो इस पर एतराज़ात उठा रहे हैं, क्या वो एतराज़ात उनके जायज़ हैं, जबकि उनके दौर में खुद मिलिट्री कोच का वजूद मुमकिन हुआ था। अब आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।